अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के हेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो NFPA 13 के मुताबिक हो। NFPA 13 को फॉलो करते हुए फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद जब फायर स्प्रिंकलर डिज़ाइन हो जाता है उसको इम्प्लीमेंटेशन मतलब इंस्टॉलेशन भी उसी को फॉलो करते हुए की जाए। वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है और NFPA 13 में फायर स्प्रिंकलर की इंस्टॉलेशन और डिज़ाइन के बारे में क्या बताया गया है, तो वो स्प्रिंकलर हेड डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्प्रिंकलर हेड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने से पहले आप ये समझ लें कि जो फायर फाइटिंग में पाइपिंग लेआउट होता है या पाइपिंग सिस्टम होता है वो 3 किस्म का होता है। एक होता है ट्री पाइपिंग लेआउट। ट्री पाइपिंग लेआउट में एक मेन पाइप होता है, उसके राइट और लेफ्ट साइड पे इसकी ब्रांचें निकाली जाती हैं और उस ब्रांचों में स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। और दूसरा जो पाइपिंग का लेआउट होता है या फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उसमें दूसरा लूप पाइपिंग लेआउट होता है। एक मेन पाइप होता है, उसका ये हम लूप बनाते हैं, एक राउंड किस्म का लूप बनाते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में। उसकी एक मेन पाइप होता है, उस लूप में से लेफ़्ट और राइट साइड पे हम ब्रांचें बनाते हैं, उसको लूप पाइपिंग लेआउट सिस्टम कहा जाता है। और तीसरा होता है ग्रिड पाइपिंग लेआउट। जैसे ये ग्रिड बनी हुई है तो उसका एक मेन पाइप है, फिर उस हिसाब से पाइप की डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पाइप की साइजेज चेंज होती रहती हैं। और ये 3 किस्म के पाइपिंग के लेआउट होते हैं। स्प्रिंकलर हेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है या स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं, डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो जो पाइप शेड्यूल मेथड पे मुश्तमिल थी उसमें मैंने आपको लाइट हैज़र्ड और आर्डनी हैज़र्ड के बारे में बताया था। तो जो भी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है या पाइप है वो डिज़ाइन होते हैं, वो पाइप शेड्यूल मेथड को फॉलो करते हुए डिज़ाइन होते हैं। वो होता है लाइट हैज़र्ड और ऑर्डिनरी हैज़र्ड, जबकि एक्स्ट्रा हैज़र्ड जो है हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के हिसाब से डिज़ाइन हुआ होता है। लाइट हैज़र्ड वो हैज़र्ड होता है जो हम ऑफिस, एजुकेशन, रिलीजन, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, क्लब, थिएटर वहाँ पर फायर फाइटिंग का सिस्टम लगाते हैं या फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं। जबकि ऑर्डिनरी हैज़र्ड वो होता है जैसे हम मिल में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेस, मशीन शॉप, रिपेयर, गेज, पोस्ट ऑफिस, बेकरीज, वुड मैन्युफैक्चर, असेंबली, ऑटो पार्किंग वगैरह लोकेशन पे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन करते और लगाते हैं। एक्स्ट्रा हैज़र्ड जो होता है वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग, केमिकल स्प्रे, मेटल एक्सट्रूडिंग, पेंटिंग, वेनिशिंग, पेंटिंग वगैरह एक्स्ट्रा हैज़र्ड वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर ऑयल का, क्रूड ऑयल का यूजेज ज़्यादा हो और जहाँ पर ज़्यादा आग फैलने का खतरा हो। हम आते हैं स्प्रिंकलर हेड डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो NFPA 13 के हिसाब से स्प्रिंकलर हेड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें एक ये शेड्यूल बना हुआ है या एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि स्क्वायर फुट पर हेड एक स्प्रिंकलर स्क्वायर फुट तक फायर फाइटिंग कर सकता है, वो एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। जो NFPA 13 बताती है तो 130 से 120 स्क्वायर फुट पर हेड, माना एक स्प्रिंकलर जो है वो 130 से 120 स्क्वायर फुट एरिया तक की फायर प्रोटेक्शन कर सकता है। अच्छा, उसमें जब एक स्प्रिंकलर ये प्रोटेक्शन करेगा तो एक स्प्रिंकलर से दूसरी स्प्रिंकलर तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये बताया गया है कि 15 फुट होना चाहिए। अगर मीटर में बताऊं तो 4.57 होता है। जबकि ऑर्डिनरी हैज़र्ड में ये सेम चीज़ स्क्वायर फुट एरिया 130 होता है, उसको 12 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं और जो डिस्टेंस मैक्सिमम होता है 15 फुट होता है। जबकि एक्स्ट्रा हैज़र्ड में ये स्क्वायर फुट एरिया जो होती है उसकी एक स्प्रिंकलर की 90 से 103 स्क्वायर फुट होती है और जो स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 12 फुट, अगर मीटर में बताऊं तो 3.65 मीटर होता है। एक स्केच बनाया है उसकी मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो बिनस्बत इस शेड्यूल के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेंडेंट स्प्रिंकलर, कंसील्ड स्प्रिंकलर, अपराइट स्प्रिंकलर, ये 3 स्प्रिंकलर दिखाए हुए। वो इंस्टॉलेशन ओरिएंटेशन इसकी इस तरह होती है, फॉल्स सीलिंग होती है। पेंडेंट स्प्रिंकलर जो होता है वो फॉल्स सीलिंग से नीचे लगाया जाता है। कंसील्ड स्प्रिंकलर फॉल्स सीलिंग के अंदर होता है। ये स्प्रिंकलर अपनी पोजीशन पे रहता है, प्लेट के अंदर ये स्प्रिंकलर इसका छुपा हुआ, जब फायर होती है या टेम्परेचर इसको मिलता है तो ये पानी के प्रेशर की वजह की प्लेट नीचे आ जाती है। और तीसरा ये जो अपराइट स्प्रिंकलर है, इस ये जो पाइप है या फॉल्स सीलिंग है या उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। जो फॉल्स सीलिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं या अप डायरेक्शन में जहाँ फॉल्स सीलिंग नहीं है वहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया, तो एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर का डिस्टेंस
जो लाइट हैज़र्ड और ऑर्डिनरी हैज़र्ड में बताया कि आपको 15 फुट होता है, तो ये एक स्पिकलर का सेंटर दूसरे स्पिकलर से लेंगे तो लाइट हैज़र्ड और ऑर्डिनरी हैज़र्ड में इसका 15 फुट तक होता है। अगर एक्स्ट्रा हैज़र्ड में एक स्पिकलर से दूसरे स्पिकलर में लेंगे डिस्टेंस तो उसका मैक्सिमम 12 फुट या 3.65 मीटर तक होता है। एक स्पिकलर कितना स्क्वायर फुट एरिया को प्रोटेक्ट करता है, जैसे ये एक कोई भी तीनों में से एक स्पिकलर ले लिए, एक स्पिकलर है तो वाटर जब शावर होगा वो बस्ट होगा तो वाटर शावर होगा तो एक राउंड फॉर्म में वाटर शावर होगा, क्योंकि स्पिकलर के चारों तरफ पानी शावर होता है। जैसे नीचे शावर होगा ये एक सर्किल बनाएगा, उस सर्किल की जो एरिया है ये वाटर शावर होगा, स्पिकलर सर्किल की एरिया 130 से 200 स्क्वायर फुट एरिया तक फायर फाइटिंग करेगा। खुदा न खास्ता कहीं आग लग गई, ये लाइट हैज़र्ड में इसकी एक कंडीशन ये बताई गई है। अगर हम आते हैं ऑर्डिनरी हैज़र्ड में, ये 3 स्पिकलर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ ऐसे दिखाए हुए हैं, मगर ये कोई भी इन तीनों में से स्पिकलर किसी भी हैज़र्ड में लग सकता है। ऑर्डिनरी हैज़र्ड जब स्पिकलर बस्ट होगा तो वो जो सर्किल बनाएगा या फायर फाइटिंग वाटर के ऊपर से शावरिंग होगी वो 130 स्क्वायर फुट तक ये एरिया जो है उस पर वाटर प्रोटेक्शन वाटर शावर होगा, वो वाटर की मदद से प्रोटेक्ट कर सकता है, मतलब फायर को डिफ्यूज़ कर सकता है। और एक्स्ट्रा हैज़र्ड में 90 से 103 स्क्वायर फुट प्रोटेक्शन कर सकता है, फायर को डिफ्यूज़ कर सकता है। और इसके अलावा जो स्पिकलर की हाइट होती है, फ्लोर से स्पिकलर की हाइट, वो लाइट हैज़र्ड में जो मैंने देखा है, मुझे क्लियर नहीं हुआ NFPA 13 में वहाँ पर कोई स्पेसिफिक हाइट नहीं बताई गई कितनी होनी चाहिए, मगर वो लाइट हैज़र्ड कम से कम आग के लिए यूज़ होता है तो उसकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। ऑर्डिनरी हैज़र्ड में जो ग्रुप 1 है उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम हाइट जो फ्लोर से स्पिकलर तक 8 फुट होनी चाहिए या 2.4 मीटर ये मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जबकि ऑर्डिनरी हैज़र्ड में ग्रुप 2 में बताया गया है कि मैक्सिमम हाइट जो है नीचे ज़मीन से लेकर ऊपर स्पिकलर तक जो हाइट है 12 फुट होनी चाहिए या 3.7 मीटर, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अभी मैं आपको NFPA 13 का रेफरेंस दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने एक्सप्लेन की ये कहाँ पर NFPA 13 में लिखी हो। NFPA 13 का जो PDF में मेरे पास डॉक्यूमेंट था, मैंने ये वहाँ से कॉपी और पेस्ट करके आपको रेफरेंस देने के लिए दिखाएं। हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर कम फायर होती है और उसकी इंटेंसिटी फायर की कम होती है, वहाँ जहाँ पर हीट जो रिलीज़ कम हो वहाँ पर लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी यूज़ होती है। और ऑर्डिनरी हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी को मज़ीद 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 1 में बताया जाता है कि ये ऑक्यूपेंसी जो कंबस्टेबिलिटी है वो लो होनी चाहिए, जो जलने की सलाहियत है, और क्वांटिटी ऑफ कंबस्ट इज मॉडरेट, और उसकी हाइट जो जलने की है वो हाइट 8 फुट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, उससे बढ़नी नहीं चाहिए, या 2.4 मीटर से बढ़नी नहीं चाहिए। और दूसरा ऑर्डिनरी हैज़र्ड ग्रुप 2 में ये बताया गया है कि यहाँ पर आग के जलने का मिकदार ज़्यादा हो और आग जो ऊपर हाइट तक फैले वो इतनी 12 फुट से ज़्यादा नहीं फैले, 12 फुट के अंदर होनी चाहिए या 3.7 मीटर के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों ये दूसरा रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने आपको प्रोटेक्शन एरिया और स्पेसिंग बताई थी। जो स्पिकलर की प्रोटेक्शन एरिया है, एक लाइट हैज़र्ड के बारे में बताया था और दूसरा ऑर्डिनरी हैज़र्ड के बारे में बताया था। तो उसमें बताया था जो प्रोटेक्शन एरिया जो एक स्पिकलर है वो मैक्सिमम 130 स्क्वायर फुट तक प्रोटेक्ट कर सकता है, 12.1 स्क्वायर मीटर तक प्रोटेक्ट कर सकता है। और स्पेसिंग जो एक स्पिकलर से दूसरे स्पिकलर तक वो स्पेसिंग थी दे सकते हैं 15 फुट या 4.6 मीटर। ये मैक्सिमम लिमिट से हमेशा कुछ आपको कम रखना होता है। और दूसरा आता है मैक्सिमम स्पेसिंग जो बताई गई ऑर्डिनरी हैज़र्ड में आपको एक्सप्लेन की, तो वो स्पेसिंग मैक्सिमम जो है 15 फुट आपको बताई थी और मीटर में 4.6। तो ये मैक्सिमम लिमिट है और ये एक दूसरी है 12 फुट है और दूसरी भी 12 फुट 15, और ये मीटर में 3.7, 3.7, 4.6 मीटर है मैक्सिमम स्पेसिंग है। आपको प्रोटेक्शन एरिया बताई थी स्क्वायर फुट में 130 होनी चाहिए और मीटर में 12.1 होनी चाहिए। तो ये तीनों है, तीनों की मुख्तलिफ है। बहरहाल ये मैक्सिमम लिमिट है, आप मैक्सिमम को फॉलो नहीं करेंगे, जब भी डिज़ाइन करेंगे या इंस्टॉलेशन करेंगे मैक्सिमम पे नहीं जाएंगे, उसको कम उससे रखेंगे। अच्छा, डेंसिटी एरिया कर्व होता है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। और दोस्तों NFPA 13 से रिलेटेड स्पिकलर हेड डिस्ट्रीब्यूशन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।